अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बॉडी कैम क्या है जो कि इस वक्त हुकूमत पंजाब की तरफ से सुपर सीएम की तरफ से बहुत सारी जगहों पर बॉडी कैम लगाने की बात हो रही है। जैसे ट्रैफिक पुलिस और ख़ास तौर पर हॉस्पिटलाइज में क्यों लगाया जा रहा है, क्या इसकी वजह है, ताकि कारकर्दगी बेहतर हो सके। जो लोग शिकायत का रवैया करते हैं, चाहे वो पुलिस वालों की शिकायत हो, चाहे हॉस्पिटल में शिकायत हो, उस रवैया को बेहतर करने के लिए तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम एक चलते चलते देखते हैं। तो हमें भाई जो हैं वो पुलिस वाले नज़र आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान कैसे हैं सर? आप बुरा तो नहीं बनाएंगे अगर आपसे 2 मिनट बात कर लें? नहीं सर, क्यों नहीं, बुरा क्यों बनाएंगे? ये ले लें आप। मुझे जरा ये बताएं कि आप तो माशाल्लाह बड़ी देर से काम कर रहे हैं। मैंने देखा, क्योंकि जब देखा दूर से कि बॉडी कैम लगा तो मैंने कहा जरा आपसे बात करते हैं। सर, बॉडी कैम जब से लगा है इसके क्या क्या फ़ायदे हैं जो कि आम आवाम को हो रहे हैं और आपको भी फ़ायदा हो रहा है? इसमें दोनों का फायदा है जी। हम ट्रैफिक में, चूंकि मेरी ट्रैफिक में ड्यूटी है, हमको गाड़ी रोकते हैं जी, तो बाज़ औक़ात वायलेटर जो है वो बदतमीजी पे उतर आते हैं। बात करते करते जब किसी का हम चालान करते हैं ना, जी, पहले हम बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। जब किसी का हम कहते हैं जी आपने ये वायलेशन की है, हम इसका आपका चालान है जी। तो जब चालान की बात होती है ना तो वो कहते हैं नहीं जी चालान तो मैं नहीं करवाऊंगा। अच्छा जी। तो उसको कहते नहीं जी हम तो सबके साथ एक जैसा रवैया रखते हैं, आप हमारे भाई हैं, मोहतरम है, लेकिन आपकी एक वायलेशन है, वायलेशन पे हम आपको टिकट इशू करेंगे। ठीक है। तो उस वक्त जो है ना कुछ लोग जो है ना, अच्छा, ये गाड़ी आपके एक साथ ही रोकी, हम लोग जरा देख सकते हैं कि ये क्या कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि आपका कैम भी है। बल्कि आ जाए जरा मेरे ख्याल में, क्योंकि गाड़ी को रोका है तो हम देखते हैं कि ये आप लोग के जो साथी हैं, दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं भाई? भाई हम लोग वैसे एक बात कर रहे हैं, तुमने रोक कैसे सर? आप ठीक है? हम लोग जरा अच्छी है सर। आपको चाय वगैरह पिलाएं, पानी पिलाएं आपको? अच्छा, मेरे भाई की वायलेशन है, वायलेशन के लिए हमने आपको रोका है जी। ये आपकी वायलेशन है जी। आपकी नंबर प्लेट इम्प्रॉपर है, आपकी नंबर प्लेट इम्प्रॉपर है, तो आपने प्रॉपर नंबर प्लेट नहीं लगाई हुई, इसलिए हमने रोका है आपको। ठीक है, तो आपकी वायलेशन है, इस पर आपका चालान होगा सर। आपकी नमूने के मुताबिक नहीं है। जो 19 मॉडल का 15 मॉडल है, ये गाड़ी कौन सा मॉडल देखिए, 18 मॉडल का जो आपका नमूना है, ये वो नहीं आपकी नंबर प्लेट। उस हिसाब से आपने वाइट लगाई हुई है गाड़ी के साथ मैच करके, ये वायलेशन है हमारे। इस पे आपका चालान बनता है, हम चालान करते हैं आपका। आप बहुत अच्छे हैं, हमारे भाई हैं, मोहतरम है, आपने एक्सक्यूज किया, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, लेकिन आप पहली फुर्सत में इसको चेंज करेंगे। एक मिनट इधर आइएगा जरा, आप बुरा तो नहीं बनाएंगे अगर आपको? इधर आइएगा जरा, ये ले लें प्लीज, ये लीजिए, ये लीजिएगा। पहले तो जरा मुझे आप इस बात का जवाब दीजिएगा कि जो पुलिस जैसे आपसे बात कर रही है और खास तौर पे इनके बॉडी कैम लेगा, आपके साथ इनकी जो हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, ना आपकी तरफ से ना इनकी तरफ से, को अगर ऐसी कुछ चीज़ होती तो वो आपको जाहिर है उसकी सबूत मिलेगा। तो आप ये हुकूमत की तरफ से बॉडी कैम के कैसे समझते हैं इसको? सर, एक तो आवाम के लिए सहूलत है जी। एक तो जो क्लेम होता था कि उन्होंने बदतमीजी की है या किसी सिटीजन ने बदतमीजी की है, एक तो वो पॉइंट बीच में से जो है स्किप हो जाएगा, राइट। आवाम के लिए और देखने वालों के लिए ये आसानी हो जाएगी कि कौन सही था कौन गलत था। बिल्कुल ठीक। ठीक है। और अगर वायलेशन किसी की है तो सबसे मेन चीज़ है कि उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि ये कि उस पर एक्सक्यूज दे के मैं इनसे बहस करता कि मैंने सही लगाई हुई है या ये है वो है। टाइम उनका भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, मेरा भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर मेरी गलती है, उन्होंने मुझे वार्न की है, नेक्स्ट टाइम उसको मैं मिस्टेक को अपनी ठीक कर लूँगा। नेक्स्ट टाइम होगा तो वो फिर मेरा चालान बनता है और होना चाहिए भी। तो इंशाल्लाह यार, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के बारे में कहा जाता है कि ये वो, मैं तो समझ रहा हूँ कि आप जिस तरह समझदारी से बात कर रहे हैं, और ये तो नौजवान नस्ल बड़ी जिम्मेदार है पाकिस्तान की यार, आप समझ रहे हैं? सर, बेसिकली शऊर इसे ही कहते हैं। अच्छा जी। शऊर ये नहीं है कि मैं यहाँ पे खड़ा होके कैमरा लेके तो समझूं कि मेरे पास कैमरा, मैं कुछ भी चला दूंगा और इनके अगेंस्ट चला दूंगा अपने एंगल से, तो वो कोई शऊर नहीं है। शऊर यही है कि मैं जो पॉजिटिव चीज़ है उसको दिखाऊं, अगर वो ठीक है तो ठीक है, अगर हाँ मुझे कहीं लगेगा कि मेरी ठीक थी और मैं फिर भी उनके साथ बहस कर रहा होता तो फिर मेरा बनता था कि मैं। रवैये के बारे में कैसे करेंगे? आपसे बात कैसे की इन्होंने? सर, रवैया अगर मैं ठीक हूँ ना तो उनका ऑटोमेटिकली ठीक रहेगा। ठीक हो गया। अगर वो मेरे साथ गलत लहजे में बात करते हैं, ऑटोमेटिकली इंसान है तो उसकी फितरत है कि वो एक फिर आ जाता है, तो फिर मैं उनसे, अगर उन्होंने ठीक तरीके से बात किया तो लेकिन मेरा हमें मतलब ये, क्योंकि मैंने अच्छी चीज़ है मेरे लिए भी, मेरी भी सिक्योरिटी है और उनकी भी साइड से, ताकि उनकी ड्यूटी भी अच्छी। थैंक यू वेरी मच। आप अब इनसे बात कर सकते हैं जो भी ये करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे हैं और मैंने आपका लहजा भी अच्छा है,
बाज़ औक़ात होता है कि वायलेटर को हम जब रोकते हैं ना, बात सलाम करते हैं, बातचीत करते हैं तो हम बहुत अच्छे रहते हैं। जब हम कहते हैं आपका चालान होगा तो फौरी एग्रेसिव हो जाते हैं, नहीं मैंने चालान तो नहीं करवाना। लेकिन आप चलान ज़्यादा 5,000 का होगा, 2,000 का होगा, जी जी ठीक है ना, उससे मैं आपकी इज्जत में बात करूँ, मेरी रिस्पेक्ट जाए या हम दोनों में तल कलामी हो, तो वो आवाम क्या देख रही है, उससे कल को मुझे फैमिली में जब कोई वीडियो जाएगी या देखेगा तो इम्पैक्ट मेरा भी अच्छा नहीं जाएगा, आपका भी अच्छा नहीं जाएगा। तो थोड़ी देर की हीटअप मूवमेंट को कूल डाउन करना ही बेहतर होता है। मैं चलान पे कर दूंगा अगर मेरी गलती है, अगर मेरी गलती नहीं है तो फिर उसके अगेंस्ट मेरा खड़ा होना बनता है, वो वहाँ पे मैं अपने साइड पे राइट पे होऊंगा। वो भी उसका भी राइट, एक उसका भी एक प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पे आप जाके अपनी शिकायत कर सकते हैं, उसका भी एक लीगल प्लेटफॉर्म है। बट एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा जी, मैं वैसे आपस की बात आई थी कि मैं तो समझ रहा था कि मतलब कि नौजवान जो हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आपने उनसे बात की और उन्होंने बात की वो बड़ी पॉजिटिव है कि ठीक है जी, मतलब कि मैं एक्सक्यूज़ कर लेता हूँ और अपने नंबर प्लेट ठीक करूँगा। तो किस किस्म के रवैये मिलते हैं? जैसे ये बच्चा मिला है, वेरी नाइस। हाँ, ये अच्छे ख़ानदान का बच्चा था, पढ़ा लिखा बच्चा था जी। ये बंदा जब किसी से बात करता है तो पता चलता है कि उसकी तरबियत कैसी हुई। बिल्कुल ठीक है। तो उसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है हमारे ये इस बॉडी कैम का, जी। जब दूसरा बंदा या वायलेटर इसको देखता है ना, तो इधर से आ जाए, आप उसको- इधर से आ जाए। हाँ, जी, उसको ये फील होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ मेरा भी रिकॉर्ड हो रहा है। बिल्कुल तो सही। वो ऑटोमेटिकली बाज़ों का तो देखा है हमने, लोगों का रवैया फौरी चेंज हो जाता है। नहीं भाई, मैंने तो ऐसे कहा ही नहीं है, मैं तो इंशाल्लाह आपके साथ कॉपरेट करूंगा। उसकी वजह ये उसको पता चल जाता है कि मेरी भी रिकॉर्डिंग हो रही है। ये हमारे लिए, पुलिस के लिए भी और आवाम के लिए, बेसिकली हमारा काम तो यही है ना, लोगों के मालो जान की हिफाजत करना। हम इनके दुश्मन थोड़ी हैं, हम तो इनकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। तो कुछ लोग ये होते हैं, बस उनके माइंड होता है कि ये जो है ना वो वल्गर जहन के मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप मुझे जानते नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन ये गलत इम्पैक्ट, ठीक है। जैसे ये बच्चा मिला है, बहुत अच्छा था, उसने बहुत अच्छी बातें की। उसने कहा जी मेरी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, इसमें हम दोनों का फायदा है जी। यानी मेरा पुलिसमैन बतौर पुलिसमैन और उसका बतौर ड्राइवर, दोनों का फायदा है कि कोई बंदा भी गलत लैंग्वेज यूज़ करता है या कोई तूत-तड़ांग करता है तो वो सारी रिकॉर्ड हो जाएगी। ये जो बॉडी कैम है, ये क्या आपके डेटाबेस से कनेक्ट है या सारी रिकॉर्डिंग इसी के अंदर है? जी, ये कनेक्ट भी है और इसके अंदर रिकॉर्डिंग भी है। अच्छा, ये पीछे डेटाबेस के साथ कनेक्ट भी है। तो इसके जरिए आपको वॉच भी किया जा सकता जी, वॉच भी किया जा सकता है। इसके अलावा हमारी गाड़ी में भी कैमरा है। अच्छा जी, वो मैं देख रहा हूँ सामने हमारी गाड़ी में भी कैमरा है, उसकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है। वो सामने रिकॉर्डिंग भी हो रही है और वो जो है ना जितनी भी जो भी एक्टिविटी है वो रिकॉर्ड कर रहा है। अच्छा, ये जो अभी आप लोगों ने ई चलान वगैरह किया है, किसी को आप रोकते हैं उसका ई चलान, और वो उसी टाइम आपको कोड भी जनरेट कर देते हैं, कोई पिछले जुर्माने हो तो वो भी नजर आ जाते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें बेसिक 14 जो है ना किस्म की चीज़ें हैं, जिसमें एक्साइज का है। अच्छा जी। वो जो गाड़ी चोरी की है, मामलात हैं, किसी की और के नाम है, वो सारा डाटा आ जाता है। ये वन ऐप जो हमें लिंक मिला है ना, जिसके थ्रू हम चलान कर रहे हैं, इसमें वो सारा रिकॉर्ड आ जाता है। उसमें वो पिछला अगला सब आ जाता है। जितने उसके चलान पहले हैं, वो उसके गाड़ी उसके नाम है नहीं है, उसका लाइसेंस एक्सपायर है नहीं है, उसका सारा मुकम्मल डाटा आ जाए। और ये बताएं कि आपने किसी को रोका, फ़र्ज़ किया, और उसके डॉक्यूमेंट चेक किए, उसका लाइसेंस भी वेरिफिकेशन वहीं पे हो जाती है? जी बिल्कुल। अच्छा जी, उसका पता चल जाता है कि ये लाइसेंस कब तक वैलिड था, ठीक है, कब एक्सपायर हुआ है और कितना अरसा हो गया, उसकी डेट साथ आ जाती है, सब कुछ साथ आ जाता है, वेरिफिकेशन उसमें भी हो जाती जी है। बिल्कुल। और अगर उसके जुर्माने हैं, 1 या 2 या 4 जुर्माने हैं, तो वो फिर उसके साथ कैसे डील करते हैं? वो जुर्माने कैसे पेड करेगा? पेड करके जाने देंगे या उसको कुछ टाइम देंगे? उसमें क्या टाइम? इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक तो ये है कि मौके पे कुछ लोग जो है ना वो जुर्माना अपना पे कर देते हैं, राइट। उनको हम चलान आईडी जो है उसको जनरेट कर देते हैं। वो जनरेट आईडी जो उसको देते हैं उसके थ्रू वो पे कर देता है, राइट। तो उसका वो जो है ना रिमूव हो जाता है, उसके चलान जितने भी हैं वो सारे पे हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो मेरे पास अभी पैसे नहीं है या मेरे पास बैंक ऐप नहीं है, तो हम लाइसेंस आईडी कार्ड या कुछ चीज़ अपने पास रख लेते हैं। ठीक है। जब वो उसको पे उसकी करेगा, रसीद वापस उसको जी, रसीद दे देते हैं। जी, उसको वो जो पुराना सिस्टम हुआ करता था, जी वो हमारे बचपन में आप लोग आईडी कार्ड या लाइसेंस ले लेते थे, फिर हम लोग बैंक में जमा करवा के जाकर वो वहाँ से छुड़वाया करते थे। असल में ये बैंक वाला नहीं है, ये अच्छा, ऑनलाइन सिस्टम है। ठीक है। अब इसमें है कि आप जो है ना इजी पैसा, कैश या बैंक ऐप किसी भी कर सकते हैं, आप पे कर सकते हैं। किसी में भी पेड कर सकते हैं? जी, किसी से भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। बॉडी कैम लाने से लाज़ाहिर है लोगों का रवैया इसलिए बेहतर होगा कि दोनों तरफ जो है वो चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। किस किस्म की मुश्किलात पेश आती हैं? नहीं, इसमें मुश्किलात नहीं है, इसमें आसानी है। आसानी ही आसानी है। उसमें ये है कि बस ये फितरी अमल है कि हम जब किसी के साथ बात करते हैं ना,
वो कहते हैं जी आप बहुत अच्छे हैं, मगर चलान छोड़ दें फिर अच्छे। अगर आप हमारा चलान नहीं करेंगे तो फिर आप अच्छे नहीं हैं। अगर हम किसी का चलान कर देते हैं कि आपकी ये वायलेशन है, और वो कहते हैं जी मैंने कौन सा कत्ल कर दिया जी, नाउज बिल्ला माफ करें, उनको बताया जाता है कि भाई ये ट्रैफिक कत्ल के बराबर ही है, ट्रैफिक वायलेशन है, ये छोटी वायलेशन है तो उसका थोड़ा फाइन है। अगर अल्लाह ना करे आप उस तरह का काम करेंगे तो आपको बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। तो ये बस आम रूटीन में जो ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं ना वो ऐसा नहीं करते। बिल्कुल ठीक। ये कुछ इस चीज़ में चीज़ें आ जाती हैं, कुछ नौ जी। दौलतिये और कुछ जो है ना वो जिनका माइंड ख़राब होता है घर से ही, घरों ही परेशान हो रहे हैं। घर से ही परेशान होते हैं, वो आके हम पे गुस्सा निकालना शुरू हो जाते हैं। अच्छा ये बताएं कि ये जो जुर्माने अब मतलब 5,000 पर चले गए हैं, जी जी। इससे लोगों का रिएक्शन क्या है कि यार तुझी तो पहले 500 200 300 रुपए, और इस जुर्माने की वजह से क्या आसानियां हुई हैं, लोगों ने बेहतर रवैया अपनाया कि अपने ट्रैफिक रूल चीज़ों को फॉलो करते हैं अब काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है जुर्माने की वजह से? जुर्माने की वजह से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है। जो लोग परमानेंट हम देखते थे, वन वे आते थे, जब चलान करते थे 200 का चलान था जी। तो उस वक्त कहते थे करो चलान मेरा, आप क्या कर सकते हैं, ओके। आप मेरा ज़्यादा से ज़्यादा चलान कर सकते हैं, करें चलान मैं भी पे करता हूँ। 200 है ना, अभी हमें वो देख के जो है ना वो रास्ता बदल लेते हैं, वो कहते नहीं जी हमने वन वे नहीं जाना क्योंकि 5,000 है जी 5,000। और हमारी ट्रैफिक की सबसे बड़ी वायलेशन है वन वे जाना। वन वे ऐसी है जैसे आप खुद को भी मार रहे हैं और दूसरे को भी मार रहे हैं। एक बंदा ठीक आ रहा है, उसके पास लाइसेंस भी है और अच्छे तरीके से ड्राइविंग करता आ रहा है, आप आगे से वन वे आकर उसको हिट कर देते हैं। अल्लाह ना करे कोई मिसहैप हो जाता है तो वो आप कहेंगे जी ये कार वाला है, मोटरसाइकिल वाला गाड़ी में ठोक देता है, बाद में कहता है जी मैं ये कार वाला इसने मेरे साथ ज्यादती की है। हालांकि उसको देखना चाहिए कि भी मैं गलत आ रहा हूँ, मैं वन वे आ रहा हूँ, मुझे नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये काफ़ी जुर्मानों की वजह से काफ़ी लोगों की में जो है ना शऊर आया और तब्दीली आई है। तब्दीली ये है। बज़ाहिर हमने देखा है, ये असल तब्दीली ये आई ये है। असल तब्दीली असल तब्दीली। आखिरी सवाल है वो मेरा नहीं है, ये इन लोगों का है। जी, ये जो आप लोग जुर्माना करते हैं, सुना इसमें आपका कमीशन वगैरह भी है कोई? नहीं सर, हमारा कोई कमीशन नहीं इसमें। अच्छा जी। ये लोग बातें करते हैं, हमें भी कहते हैं अच्छा कि जी। करें जी करें, आपने चलान करना है, आपका कमीशन जो है। अच्छा जी। जुर्माने में हमारा कोई कमीशन नहीं, हमारी जो तनख्वाह है हमें वही मिलती है, इसमें कोई कमीशन नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ट्रैफिक के मामलात काफ़ी बेहतर हुए हैं, तो हुकूमत पंजाब जो है, अब जो सुपर सीएम साहब हैं वो अभी काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं। जैसे जैसे आप डेवलप होते जा रहे हैं, चीज़ें होती जा रही हैं, तो इससे खुशी होती है कि जो हुकूमत है, जो सरबराह है, वो आप लोगों को एप्रिसिएशन दे रहे हैं, उनसे मिल रही है। जी, इससे एक तो महकमे की रिस्पेक्ट होती है जी। और जो जवान है उनमें बलबला होता है, काम करने का जो है ना वो ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। इसमें ये है कि हमें टेस्ट भी किया गया, यहाँ पे मैच हुए हैं, उसके बाद काफ़ी इवेंट हुए हैं, मुझे यहाँ पे मैंने उनको डील किया है, यहाँ पे गुजारे हैं मैंने। अभी पिछले बसंत का हुआ है, बहुत बड़ा। देखें यहाँ पे कितना बड़ा ये लिबर्टी में कितना बड़ा लोगों मेला का लगा हुआ था। और उसमें सबसे बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम ये थी कि लोगों को जो है ना साइड पे करना। अभी हमारा ट्रैफिक का काम तो ये है ना कि ये ट्रैफिक जो चल रही है इसको इसकी देखभाल करना है, इसको संभालना है। अभी वो लोग जो हैं जो पैदल क्रॉस है, ये बेसिक जो है ना ज़िले का काम, लेकिन हमने इंशाल्लाह उनके साथ मिल के इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया, लोगों के साथ खुश असलूबी से बात करके कि भाईजान आप आएँ, आप इंजॉय करें। यहाँ पे बहुत अच्छा लोगों ने एंजॉय किया है, मुख्तलिफ फैमिलीज आई हैं, बच्चों के साथ आए हैं। मतलब कि इतनी ट्रैफिक होने के बावजूद आप लोगों के लिए कुछ ज्यादा मसले मसाइल नहीं, लोगों ने जिम्मेदारी का मुजाहरा जी, किया है। लोगों ने भी किया और हमने भी अपनी ड्यूटी जो है ना बिला वजह तंग नहीं किया। ये एक रिपोर्ट आई है कि बसंत पे पुलिस ने बिला वजह तंग नहीं नहीं जी, बिना किया। वजह तंग हमने किसी को किया ही नहीं। लोगों को ब्रीफ किया कि भाईजान आप इंजॉय करने आए, आप इंजॉय करें, लोगों को तंग ना करें। ठीक है, ये जो ट्रैफिक चल रही है इसमें कोई एम्बुलेंस भी आ सकती है पीछे से, या जो अपने किसी काम से जा रहा है उसको आप लेट नहीं करें, आप मेहरबानी करें, पार्क है पार्क में जाएं, एंजॉय करें। तो उस हिसाब से लोगों ने भी तावन किया और हमने भी अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। जैसा कि हमारे CTO साहब का भी ये विज़न था और CM साहबा का भी विज़न था कि ये जो चीज़ें हैं इनको अच्छे तरीके से मैनेज किया, बेहतर तरीके तो से। हमें भी ये गाइडलाइन दी कि हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया और करके इंशाल्लाह दिखाया है। थैंक यू वेरी मच। Thank you so दिलशाद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका टाइम लिया और इससे बड़ी मदद मिलेगी सोशल मीडिया पे जब ये आपका पैगाम जाएगा, मैसेज जाएगा। और सबसे पॉजिटिव चीज़ है कि लोगों की गलत फहमी दूर होएगी कि कमीशन कोई नहीं होता, सिर्फ ड्यूटी कर रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने देखा जी कैसे पुलिस जो है वो यहाँ पे सर्व कर रही है। अभी इन्होंने एक जवान को रोका है और उस बच्चे को रोकने के बाद उसको बताया कि आपका क्या कसूर है, और जिस तरह से इन्होंने बात की, और मैं उस ज़िम्मेदार शहरी की भी तारीफ़ करता हूँ जिसने कहा जी ठीक है मुझसे गलती हुई, अगर आप इसको मुझे चांस दे देंगे तो आई विल फिक्स इट, अगर जुर्माना करेंगे तो आई विल पे इट। तो इन्होंने उनको वार्निंग दे के छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं है कि जब पुलिस रोकती है, हाँ अगर कोई वायलेशन है, आपने कोई रेड लाइन क्रॉस की है,
जो कि ख़तरनाक है, दूसरों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में फिर इग्नोर नहीं करना चाहिए, जुर्माना ज़रूर करना चाहिए। लेकिन छोटी मोटी कोई ऐसी चीज़ है तो पुलिस उस पर कैसे सॉफ्टनेस रही है, ये वो रवैया है। और ये जो वो बॉडी कैम उनके लगा हुआ, इसके फ़ायदे हैं कि दोनों अतराफ़ को पता है कि इससे क्या होने वाला है। इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।